नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीजी एडमिशन को लेकर के। तो जो भी स्टूडेंट्स का पेमेंट जो है स्टक हो रहा है, यानी कि पेमेंट अटक रहा है और आप लोग परेशान हैं कि पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है, जब भी हम लॉगिन कर रहे हैं तो दोबारा पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो ये कैसे जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। तो सबसे पहला तो काम आपको करना है कि जब भी कभी आप पेमेंट करें, यूपीआई के थ्रू करें या फिर आप जो है कार्ड के थ्रू करें, जहाँ से भी करें, तो आपको क्या करना है, अपने बैंक एंड से एक कंप्लेन रेज कर देनी है एट दैट टाइम जब आपका पेमेंट स्टक हो। क्योंकि बिहार यूनिवर्सिटी के कोई भी जब फॉर्म अप्लाई कर रहे होते हैं, पेमेंट अटकता है या कटने के बाद वो अपडेट नहीं होता है, तो जब तक आप कंप्लेन नहीं रेज करते हैं तब तक वो जल्दी अपडेट नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि यूएमएस डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली उसको अपडेट कर देती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसको अपडेट ही नहीं करती है। उस चक्कर में स्टूडेंट्स 2 बार पेमेंट करते हैं। तो आपको अपने बैंक एंड से कंप्लेन रेज कर देनी है। उसमें आपको ये मेंशन करना है, एक तो टोल फ्री नंबर होता है, उस पर कॉल करके बोलिएगा कि हमने जो है फॉर्म भरा है और फॉर्म भरने के दौरान पेमेंट हमारे अकाउंट से कट गया है, लेकिन फॉर्म पे अपडेट नहीं हुआ है। तो अपने एंड से जो है आप एक कंप्लेन रेज करिए। कंप्लेन रेज करने में क्या होता है कि जो आपकी बैंक है और जो बेनिफिशियरी बैंक है जिनको आपने पेमेंट किया है, वहाँ से कन्फर्मेशन लिया जाता है। यूनिवर्सिटी का अकाउंट एज वी नो कि एसबीआई में है, जो कि यूनिवर्सिटी कैंपस में है, तो वहाँ से कंफर्म किया जाता है कि इस ट्रांजैक्शन आईडी का कोई पेमेंट उनके पास रिसीव हुआ है कि नहीं। इस संदर्भ में 7 दिन के अंदर में जवाब देना होता है बैंक को। तो आप अपने एंड से जो है कंफर्म करिए और अपने एंड से जो आप कंप्लेन रेज करिए। बिना कंप्लेन रेज किए हुए पेमेंट अपडेट नहीं होता है। या फिर आप यूएमएस डिपार्टमेंट में जा करके डायरेक्टली पेमेंट का प्रूफ दिखाइए और वहाँ से अपडेट करवाइए, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग का पेमेंट जो है प्रोसेस में अटक जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे अपडेट नहीं हो पाता है। और इसमें क्या इश्यूज आते हैं कि जब हम पेमेंट कर रहे हैं और ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, तो उस केस में फिर जो है हमारा वहाँ पे पेमेंट जो है कंप्लीट नहीं दिखाता है। ये एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ मेरिट लिस्ट को लेकर के, मेरिट लिस्ट आपका जो है जल्दी जारी किया जा सकता है। डेट आगे बढ़ाने की रही बात, तो डेट भी आगे आ सकता है कि फॉर्म भरने का डेट जो है बढ़ाया जा रहा है पीजी का 2024 से। जैसे ही आपका जो है डेट आगे एक्सटेंड होता है तो आपको बता दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। और आप जो है हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, एक एक अपडेट हम आपको जो है टाइम टू टाइम देते रहते हैं। और रही बात की कट ऑफ कितना जा सकता है, 25,600 फॉर्म अभी तक आ चुके हैं। डेट बढ़ेगा तो ये फॉर्म का आंकड़ा 30,000 तक पहुंच सकता है। अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो फिर आपके चांसेस रहेंगे मेरिट लिस्ट में आने के। अब अगर मान लीजिए आपका परसेंटेज 75 के अबव है तो आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आने का चांसेस रह सकता है। और अगर आपके पास रिजर्वेशन कैटेगरी है तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आने का चांसेस रह सकता है। अगर आपके पास रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं है तो फिर आपको मुश्किलें आएंगी 75% के अबव मार्क्स लाने के बावजूद। कुछ स्टूडेंट्स का फिजिक्स ऑनर्स है, तो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा जो है परसेंटेज नहीं उठते हैं, कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी मान के चलिए पहले कट ऑफ में 75% तक जिनको आ रखा होगा उनका मेरिट लिस्ट में ऐड किया जाएगा। दूसरे मेरिट लिस्ट में उसके नीचे जो है कट ऑफ खसक के आ सकता है, यानी कि लास्ट कट ऑफ आपका जा सकता है 65 या फिर 60 भी जा सकता है। तो वो तो कट ऑफ आने के बाद ही पता चल पाएगा और फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद ही पता चल पाएगा कि कितना कट ऑफ पे जो है डिसाइड किया गया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आगे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बाकी पास्ट रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, हमने पिछली वीडियो में शेयर किया था। इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल दे रहे हैं या कमेंट बॉक्स में हम पिन कर दे रहे हैं, वहाँ से आप जाकर के लास्ट कट ऑफ देख लीजिए, जिससे कि आपको एक अनुभव लग पाए कि आपका सिलेक्शन होने का चांसेस कितना है और कितना नहीं है। बाकी आपका कोई सवाल सुझाव तो नीचे कमेंट करें। तब तक